तो तुम तो पागल आदमी है। उठा के कचरा भी अपने सिर में डाल देंगे। वो एक आदमी था, उसका सिर से जुआ निकला, तो रेडियो में गाना आ रहा था, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब ये सोच रहा है कि निकली है जू, तो अब इसका क्या करें, दिमाग चला रहा है। बोला अच्छा दूसरा गाना जैसा आएगा तो फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो दूसरा गाना आने लगा, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, उठा के सर में रख दिया। तुम वही हो, विकार निकलेंगे एक बार, फिर दया करोगे, फिर रख दोगे सिर में। वो कहेंगे विकार हमने तुमसे जुदाई थोड़ी मांगी थी, तुम्हारे ही पास तो हम सुरक्षित थे, तुम हमें पाल रहे थे, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, तुम मोह को पाल रहे थे, तुम इच्छा को पाल रहे थे, तुम अंदर से सबका भला चाह रहे थे, तो मोह के कारण भला चाह रहे थे, विषयों में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भला चाह रहे थे कि चलो नादान बेचारा दिली तो है, दिल की हर तमन्ना पूरी कर रहे। तो गीता भगवान ने बोला अपने संबंधियों पर दया करना, अपने विकारों पर दया करना ये पाप है। तुम अपने विकारों पर दया करते, उनको पाल लेते हैं, सिर में डाल देते हैं जुओं की तरह, इच्छाओं को सिर में डाल देते हैं, बातों को अपने ही दिमाग में सोचने के लिए रख देते हो, घोंसला बना लेती है चिड़िया तुम्हारे सिर पे, क्योंकि तुमने गाने के हिसाब से काम किया। गुरु के हिसाब से काम करो कि रेडियो के गाने के हिसाब से काम। अपने हिसाब से सोचो कि जू को मारने में तुम्हारी भलाई है या जू को पालने में तुम्हारी भलाई है। तुम जो विकारों को पाल रहे हो पूरा टाइम, उसमें भलाई है या विकारों का त्याग करने में तुमको आनंद आएगा, ये भी तो पूछो। कि सिर से सब जुएं निकलेंगी तो खारिश कम होगी ना, रखने से तो खारिश है तुम्हारे सर में, सारा दिन ऐसे 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 करते रहोगे, खून पीती रहेगी तुम्हारा, गंदगी और होगी, और भी पास बैठने वाला तुमसे दूर बैठेगा कि देखो इसकी तो ऐसे ऐसे चल रही है सिर के ऊपर, तो कौन तुमको प्यार करेगा। बेचारा कोई साथ में रात को लेटे, भाई जगह नहीं है, चलो एक ही गद्दे बिछा दिए, उस पे लेट गए, तो अगल बगल वालों के सर में चढ़ जाएंगी। तो तुम्हारे विकार भी ऐसे ही चढ़ते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। जहां नजदीक नजदीक रहते हो तो अपनी बुराइयां फेंक रहे हो सब पर, कौन से वाइब्रेशंस दे रहे हो। इतना दिन गुरु का साथ लेके भी अगर तुमको ठीक नहीं कर सका गुरु, तो उसके लिए इससे बड़ी कष्ट की बात क्या हो सकती है। अब डॉक्टर ने ठीक नहीं किया किसी को, तो क्या बताया उस दिन, बोला मरीज ने डॉक्टर को गोली मार दी। यही मरीज होते ना, गुरु को गोली मार दोगे, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे। अरे गलती तुम्हारी है, बीमारी तुम्हारी खराब है, तो इसमें डॉक्टर को क्यों गोली मार दी। बड़ी न्यूज में कल आया था कि मरीज ने डॉक्टर को गोली मार दी। बुरा लगता है ना सुन के। तो तुम नहीं गोली मारते हो जब तुम अवज्ञा करते हो, जब तुम गुरु की बात नहीं मानते हो, या तुम उसके हिसाब से अपना जीवन नहीं बनाते हो, जैसा जीवन वो तुम्हारा सुंदर बनाना चाहता है, और तुम ऐसा सुंदर जीवन न बना करके तुम बोलो वो भी मिट्टी में खेल रहा, हम भी जाके खेलते, वो भी तो आता है इतने दिन आपके पास सत्संग में। तो इसका मतलब तुम कंपैरिजन गुरु से न करके तुम नीचे वालों से कंपेयर कर रहे, अपने को जिज्ञासुओं से कंपेयर कर रहे। अब ये भी तुम स्कूल में कर लिया करो कंपेयर, वो 3rd डिवीजन में पास हो रहा है तो हम भी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कौन सी बुराई हो जाएगी, क्लास तो आगे मिल ही जाएगी, हम भी 40% ले आएंगे, 33% ले आएंगे, पास हो जाएंगे। तो ऐसे पास मार्क्स वाले को कौन सी आगे पोजीशन मिलेगी, कौन सा उसको कहीं एडमिशन मिलेगी, कौन सा वो बड़ा कार्य कर पाएगा। धक्का दे के पास हो गया, कहीं पर रिश्वत खिला के पास हो गया, तो यहां पर तो कोई ऐसा काम होगा नहीं जहां रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है। तो मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा सहारा काफी है। अब आप बोलो कि इसको क्यों नहीं कहते, इसको इसने गुरु भाव नहीं रखा है तो इसको नहीं कहेंगे ना।
तुमने रखा है तो तुमको कहेंगे। बोला ना, तुम्ही ने लाके मन गुरु को पटका कि हमारे इस मन को बना के दो। जैसे सोना जाके तुमने सुनार के पास रखा, वो उसको ठोके पीटे मारे आग में डाले, तो तुम कहोगे क्यों मेरे को ही क्यों आग में डाला गया, मेरे को ही क्यों ठोक पीट हो रही है? क्योंकि तुमने समर्पण किया। कह दो आज से तुम उसके नहीं हो, तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटा देगा, नहीं देगा ध्यान। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बैठे रहो घर में, खुश रहो अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थ में, जाके बनो सुअर और गधे और कुत्ते, क्या कर सकते हो? बैठ जाओ, ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हो? सत्संग छोड़ दोगे, घर बैठ जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी अधोगति होगी। दिन पर दिन तुम गिरोगे ना। एक बार अगर तुम मिस्टेक करते हो तो 1000 दिन की मेहनत तुमने गुरु की पानी कर दी, ये भी सोच लो। तुम अगर एक दिन गलती करते हो तो समझो तुमने गुरु के 1000 दिन की मेहनत को पानी डाल दिया। उसके वचनों से अपने को बनाया नहीं और बिगाड़ के बैठ गया। वचन मिले बनाने के लिए कि तुमको बिगाड़ने के लिए मिले? तुम उठा के उल्टा सीधी बात कोई अपना दिमाग चलाते रहो, फिर बोलो हमको टेंशन हो जाती है, हमको ख्याल चलते हैं। तो ये ख्याल को रोकना तुम्हारा धर्म है ना। गुरु का काम है मेडिसिन देना, खाना तो तुम्हारा काम है ना। उस मेडिसिन को तुम खाएंगे नहीं तो फायदा कैसे होगा? दवा को तुम पिएंगे नहीं, दवा बहुत अच्छी है, शीशी रख दी तुमने, बहुत प्यार है तुम्हारा, गुरुजी हमें बड़ा आपसे प्यार है, आप अपना एक फोटो जरूर दीजिएगा हमको, हम पर्स में रखेंगे, हम लॉकेट में डाल के घूमेंगे। दिल में रखो ना अपने। बाहर के लॉकेट से किसी दिन लॉकेट चोरी हो जाएगा तुम्हारा, छीन लेगा कोई, सोने की चेन तुम्हारी छीनेगा, उसमें लॉकेट भी चला जाएगा, तो गुरु चोरी हो गया फिर तुम्हारा। क्या मिला तुम्हें? गुरु की तस्वीर रखने से जब तुमको अंदर में भय नहीं हुआ, सतगुरु ते भय उपजे तो पाइए मोक्ष द्वार। सतगुरु से तुमको ये भय है कि मैं अगर गलत करता हूं तो उसका हिसाब मेरे गुरु को भोगना पड़ेगा। दादा ने ये बात बोली थी, बोला तुम अपनी गलतियों की सजा गुरु को देते हो भोगने के लिए। जितनी तुम गलतियां करेंगे उतनी सजा तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने समर्पण कर दिया, अब गुरु को मिलेगी कि उसके पास तुम पहुंचे तो भी क्यों नहीं वो तुम्हें बना पाया। तो बोलते थे मेरे को इस बात से छुड़ाओ, क्योंकि तुम अगर ऐसे चलते हैं, गलत चलते हैं, या तुम बोलेंगे अभी गुस्सा आता है, अभी मन आता है, अभी शादी करने का मन कर रहा है, अभी विषय सुख लेने का मन कर रहा है, मैं ही क्यों छोड़ दूं, फलाने की तो आपने शादी करा ही दी, उसकी जहां दिल थी वहां करा दी, हमारी भी करा देते तो ज्यादा अच्छा था। तो करो जाके अभी भी। तुमको बचाना चाहते हैं, तुमको कुछ और ऊंची पदवी देना चाहते हैं, तुम्हारे में कोई काबिलियत देखी होगी गुरु ने, तो तुम्हारे को कुछ और बनाना चाहता है। और जो विष्टा का कीड़ा बनना चाहता है चला जाए विष्टा। क्या कर सकते हैं? बोला ना ग्रस्त का सुख चाहिए तो बोलो भगवान को कि तुमको दूसरा जन्म भी सुअर का दे दे, खूब अच्छी तरह से विष्टा खाओगे, सुअरी भी बाजू में, कमाना भी नहीं पड़ेगा, सब सुख भोग तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे। सुख भोग तो माया में सबको फ्री मिले हुए हैं ना। अभी उनके लिए तुमने कभी खर्चा किया है क्या, या उनके लिए कोई मेहनत की है कि विकार मेरे में आए इसके लिए मैंने कोई नौकरी की है, कोई मेहनत की है, कोई गुरु धारण किया है? विषय तुम्हारे अंदर में, उसके लिए तुमने क्या मेहनत की? वो तो ही शरीर में साथ मिले हुए, तुम उनको संयमित करने के लिए मेहनत है, गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं, चढ़ने के लिए मेहनत है। पर मन चढ़ना नहीं चाहता, उसी में ही आसक्त है, उसी में ही मोह है, उसी में ही इच्छा। अरे तुम आए हो, गुरु तुम्हारे साथ इतनी मेहनत करता है, तो तुम अपना मोह तो निकालो, तुम तो जागृत हो जाओ, जागरूक हो के चलो, गुरु से कुछ तो सीखो। तुम बोलो ना ना मैं तो वैसे का वैसा ही रहूंगा, मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता। जब मेरा मन खराब होता है तो मन सोचना शुरू कर देता है, फिर नीचे से नीचे, नीचे से नीचे और नीचे चला जाता है, बिल्कुल रसाताल में।
कहां पहुंचाएगा ये मन तुम्हें? मन की सीधी गति करो ना। टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ये सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है, जब मरता है तो सीधा हो जाता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती, उसको नड़े में डाल के रखा 12 महीना, तो जब निकाला फिर टेढ़ा। और एक तो इतना बदमाश था कुत्ता, उसने नली को ही टेढ़ा कर दिया, इतना दम था उसकी पूंछ में। मैं नड़े में डालते हो ना, मैं नड़े को ही टेढ़ा कर देता हूं, देखो तुम्हारा ज्ञान को ही टेढ़ा कर देंगे। बोले नहीं, ये ऐसे ज्ञान तुम्हारा ऐसे होना चाहिए। आजकल आर्ट ऑफ लिविंग वाले ऐसे सुनाते हैं, आजकल फलाने ऐसे करते हैं। वहां उनके सत्संग में बहुत अच्छा है, वो गृहस्थी में अच्छी तरह से रहना सिखाते हैं। आप तो गृहस्थी से हमको उपराम करते हो, तो गृहस्थी में अच्छी तरह से रहना तो सबको पहले भी आता था ना। बैठे ही थे तुम, मर्यादा ही करते थे, लोकारित करते थे, दुनियादारी करते थे, मोह रखते थे, पहले ही करते थे। फिर अब क्या बदला? फिर क्या करें सत्संग में? इतनी गर्मी में आके बैठ के क्या करोगे? कुछ नहीं। अगर आते हो, तुम्हारी भी तपस्या है, तो अपने आप को बदलो तो सही, कोशिश तो करो बदलने की। पुराना सोना 4 जगह से टूट गया है, तो वो आधे दाम में बिक रहा है, 50% उसमें खोट हो गया। मट्टी वट्टी तुम्हारी सब अंगूठियों में पड़ी है, नग पड़े हैं, वो हटा के बाकी 50% सोने का दाम है उसमें। वो भी गलाने के बाद पता चलेगा, ये भी नहीं पता चलेगा पहले ही कि इसमें कितना खोट है। और 50% खोट अगर वो गला के नहीं निकाले तुम्हारा, तो फिर खोट सहित बना दे तुम्हें। और खोट सहित अगर बना देगा तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा? आज अगर किसी को जीवन को गुरु ने बनाया है, तो आप देखते हो वो पूजनीय हो गया, तो आप ये कहोगे इसको तो बड़ा अहंकार है, ये पूजनीय बन गई। अरे भाई, ये नहीं बनी पूजनीय। जब कोई काबिल हो जाता है तो दुनिया खुद ही झुकती है उसके आगे आके। जिस पत्थर ने अपने को कारीगर के हाथों में दिया और वो मूर्ति बन गई देवी की, तो देवी के आगे तुम जाके फूल चढ़ाते हो ना, वो थोड़ी कहती मेरे आगे फूल चढ़ाओ। तुमने उसको मानना शुरू किया ना। तो जब तुम्हारा जीवन बनेगा तो लोग तुमको मानेंगे। एक हमको रोज फोन करती है, हमें अब पहले वाला बना दो, हमें पहले, अब पहले वो ठीक थी, अभी डिप्रेशन में, पहले जैसा हमें फिर से बना दो। हमको भी सत्संग करना है, हमको भी ऐसे करना है, हमको भी लोग पूछें, फलाने को जो पूछ रहे हैं हमको पूछें। अब ये तुम लोगों से पूछो कि वो तुमको क्यों नहीं पूछते, उसको क्यों पूछते? हमने तो लोगों से नहीं कहा कि इसको वोट दो या उसको वोट दो। ब्रह्म ज्ञान में तो हम किसी को वोट दे ही नहीं सकते ना। हर एक को अपनी स्थिति बना के अपने वोट खुद कमाने। और यहाँ ठगी भी नहीं चलेगी, ठप्पे भी अलग अलग नहीं होंगे, बक्से भी नहीं चोरी हो सकते, क्योंकि ये ज्ञान तो अंदर का है। उस काम में भले बेईमानी तुम कर सकते हैं, वहां डिब्बे चोरी हो जाते हैं, वहां मार दिया जाता है, लोगों को बंदूक लगा दी जाती है कि इसको तुम वोट नहीं दो। लेकिन यहाँ ज्ञान में जितनी तुम्हारे अंदर चमक होगी उतना दुनिया झुकेगी। जितना तुमने अपने अंदर की खोट को खत्म किया होगा उतना दुनिया तुम्हारे को पूजनीय समझती। कोई हम चाहते हैं कि हमको लोग पूजें। अब गुरु ने ऐसा बनाया है तो कोई मानता है, और नहीं भी कोई मानता है तो कोई फर्क ज्ञानी को पड़ने वाला नहीं है कि 4 लोग उसको मान रहे हैं तो वो भगवान है, नहीं तो वो भगवान नहीं है। भगवान तो है, चाहे कोई माने चाहे कोई नहीं माने, वो तो तुम भी है। पर तुम्हारे अंदर जो खोट, अब ऐसे तो सोना उसको भी कहा जाएगा जो अंगूठी तुम्हारे हाथ में पड़ी है, पर उसमें अभी 50% खोट है, तो वो अंगूठी पुरानी पुरानी लगती है तुमको। फिर उसको बदल के जब तुम नहीं लेते हैं, उसमें फिर नई चमक आती, तो वो गली, वो सांचे में ढली, तब जाकर के उसका मूल्य बढ़ा। तो तुमको भी अहम को तो गलाना पड़ेगा ना। ये प्रक्रिया तो हर एक को अपनी करनी है। ये प्रक्रिया कोई तुम्हारी गुरु थोड़ी करेगा, वो बनाने के लिए आग में डाल देगा तुम्हें। अब तुम डरते हैं, आग की लपटें देख के भाग जाते हैं। सती लकड़े न चढ़े तो कुतनहाब। पहले जमाने में सती बनती थी, कोई पति की मृत्यु हो गई तो उसी के चिता के ऊपर वो बैठ के
उसके ऊपर भी जिंदी औरत के ऊपर लकड़ियां डाल दी जाती थी और उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। तो उस समय में ये कहावत होती थी कि उस टाइम तो औरत रोती है, हाय हाय मेरा सब कुछ चला गया, मेरा पिटना पीटती है। तो लोग बोलते चल तू भी जल उसके साथ। तो कहती है ना, मैं तो आग की लपटें देख के घबरा गई, लौट के आ गई। तो लौट के आई तो उसकी समाज में हालत ऐसे करते थे जैसे कुत्ता तुम्हारे कमरे में घुसता तो क्या करते हो, हट 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 हट। तो उस औरत को भी सब लोग कहते थे हट हट हट, अब तो समाज से हट, क्योंकि तू आग की लपटें देख के लौट के आ गई। तो ज्ञान में बढ़े तो आगे, लेकिन लपटें देख करके ज्ञान की फिर पीछे मुड़ गए। इसमें तो अहंकार गलाना पड़ेगा, इसमें तो अपनी बुद्धि मिटानी पड़ेगी, इसमें तो गुरु के कहने पर चलना पड़ेगा, इसमें तो अपनी मैं गुम करनी पड़ेगी। ना बाबा, कौन करे? हम घर में ऐसे ही राजा अच्छे, हमको कोई दुख सुख थोड़ी है घर में, हमारे पास कोई दुख नहीं है, हम बड़े खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो खुश किसके बल पर हो? माया के बल पर। आज बहुत पैसा है, बहुत मोटर गाड़ियां हैं, बहुत तुम्हारा अच्छा घर है, तो तुम उसके बलबूते पर खुश है। उनमें से एक भी चीज चली जाएगी तो तुम रोएंगे, तुम दुखी होंगे। दुख सुख तो चलते ही रहेंगे ना इस दुनिया में। दुख सुख से बचना है तो ये तत्व ज्ञान लो। दुख सुख पर से नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। वही मूर्ति भगवान की है जिसको न दुख लगते हैं न सुख लगते, न उसको मोह आता है न अभिमान आता है, न उसके अंदर में किसी चीज की अपेक्षा है, इससे ये मिले, इससे ये मिले, इससे ये मिले। वो अपना समय नहीं गंवाता है, मिले न मिले। दुनिया ये समझे कि ठोकरें खाता हूं मैं। कभी कभी ज्ञानी को देखो, खुद ही किसी के घर जा रहा है, कहीं अपमान सह रहा है, कहीं कुछ, तो दुनिया समझती है भगवान कैसा है, इसको तो लोग पत्थर मार रहे। क्राइस्ट को लोगों ने पत्थर मारे, चाबुक मारे, तो क्या क्राइस्ट भगवान नहीं हुआ? वो अपने निश्चय से भगवान था ना। मीरा को जहर दिया तो मीरा क्या भक्त नहीं थी? नहीं जाना लोगों ने, नहीं पहचाना उसको, बाद में पहचाना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। पर मीरा तो मीरा ही रही। मीरा को ये नहीं हुआ कि मुझे कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं, मेरी ही परीक्षा क्यों ली जा रही है, मेरे साथ ही जहर के प्याले क्यों आ रहे हैं। उसने उनको भी अमृत समझ के पी दिया। अमृत समझ के पी गई मीरा, विष अमृत कर डाला। उसके लिए विष भी अमृत हो गया। संसार की विषैली बातें वो भी अमृत हो जाती है। पर अंदर में तुमको मोह होगा और किसी तुम्हारे मोह वाले को कोई कुछ कहेगा तो तुम्हारा मन चलना शुरू होता है। तब तुम्हारे अहंकार में छटपटाहट आती है, क्यों कह रहे हैं इसको? अरे तो गलत है तो है गलत, ठीक है, वो अपने को बनाएगा तो तुम अपने को बनाओ। तुम अपना उद्धार करने आए कि अपने साथ सबका उद्धार करने के लिए आए? अपने को मिटाने के लिए आए ना, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। सुंदर अभी अगर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तुम बीज है आम का, वैसे तुम लेकिन हो जाओगे। वो पेड़ नहीं है। जो तू उस बीज को हम पेड़ नहीं कह सकते तू आही, कि इस बीज में जो अपने से हमको 1000 फल मिलेंगे, जो रूप देना ऐसे चाहे, तो नहीं मिलेंगे। हर बीज को गलाएंगे, उसके बाद उसमें से 1000 फल मिलेंगे। बंधन नहीं है, वो प्रक्रिया चलेगी। गुरु की तरफ से भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारे वेद शास्त्र ये भी कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन एक मार्ग दिखा देते हैं। और चलना ना चलना हर एक की अपनी मर्जी है। जब हम लोग अंदर से इच्छा के अधीन होते हैं, कभी कभी हम शास्त्रों को गलत कहने लगते हैं, कभी हम संतों को गलत कहने लगते हैं, क्योंकि हमको अपने मन मुआफिक बात वहाँ से सुनने को नहीं मिलती है। भाई किसी का मन है संसार में जाके फंसने का, आसक्त होने का, मोह में गिरने का, तो अगला व्यक्ति कहेगा शायद इस सत्संग में घर छुड़ाते हैं। अब उसने ऐसी बात क्यों कही
क्योंकि उसको अपने अकॉर्डिंग सुनने को नहीं मिला। जो वो सुनने आया था या जो वो सुनना चाहता है वो उसने नहीं सुना यहाँ आके, तो बोलेगा शायद छुड़ाते होंगे। अगर किसी व्यक्ति का मन फंसा हुआ है विषयों में, वासनाओं में, तो वो कहेगा संयम की बात यहाँ क्यों की जाती है, इनको नहीं करनी चाहिए, ये तो भगवान ने बनाया, सब नॉर्मल नेचुरल है। कोई फंसा हुआ है माया में, वो कहेगा घर गृहस्थ भी तो भगवान ने दिया, निभाना ही चाहिए हमको, भगवान ने दिया ही क्यों, तो ये लोग उपराम होने की बात क्यों करते हैं। मतलब साफ है, हम आते भी हैं लेकिन हम अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को शेप देना चाहते हैं, और तभी प्रसन्न होते हैं जब हमें हमारे अकॉर्डिंग बात सुनने को मिल जाती है। ना हम अपने मन के ख्यालों के विपरीत बात सुन सकते हैं, ना हम अपनी इच्छाओं के विपरीत बात सुन सकते हैं। हम चूजी होके आते हैं। लोग संतों को चूज क्यों करते हैं, जबकि होना ये चाहिए संत तुम्हें चूज करे कि मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा कि नहीं करूंगा। होना तो ये चाहिए तुम मेरे यहाँ बैठने के योग्य भी हो कि नहीं हो, लेकिन आप लोग चूज करते हो संतों को। क्यों? जहाँ 4 लोगों ने बोला हम गए, इच्छा पूरी हो गई, ये ठीक। वहाँ चले जाओ, धन धान्य की प्राप्ति होती है, ये ठीक। जब से हम जाने लगे हमारे घर तो बरकत हो गई, 1 दुकान से 2 हो गई, मैं भी उधर जाऊंगा। हमारी जो चॉइस है वो ये नहीं है कि संत किस कोटि के हैं, कितना ऊंचा जीवन बना सकते हैं, कितना मेरे को ज्ञान से दीक्षित कर सकते हैं, पर हमारी चॉइस होती है हमारे मन की इच्छाएं कहाँ कितनी पूरी हो सकती हैं। हम इसीलिए चूज करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो मन है वो ज्ञान में नहीं लगता, हमारा मन लगता है इच्छा कहाँ से पूरी होएगी। गीता में मन नहीं लगेगा, महात्म पढ़ने में मन लगेगा। कौन सा अध्याय पढ़ने से कौन सा फल मिलेगा, महात्म पढ़ने में मन लगता है। और फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम पाठ करते हैं। इसीलिए हर आरती में, हर प्रार्थना में बाद में आपको लोभ दे दिया जाता है। आपको समझ नहीं आता, बात अलग है, लेकिन एक कोई ना कोई फल बता दिया जाता है। और आप उस फल को अगर समझ लेते हो तो आप सोचते हो ये करना शायद ठीक है, कर लेना चाहिए। तो जैसे आप जी रहे हो, जिस ढर्रे में आप जी रहे हो, फिर धर्म के मार्ग पर पांव रखने का फायदा क्या हुआ? परिवर्तन तो हम घटाना नहीं चाहते, चेंज तो हम होना नहीं चाहते, मन तो हम मोड़ना नहीं चाहते, अपने स्वभाव, अपने विकार, ये तो हम जीतना नहीं चाहते। फिर फायदा क्या हुआ भक्ति मार्ग पर या धर्म मार्ग पर पैर रखने का? धर्म एक ऐसी अनोखी चीज है जो आपको परिवर्तित कर देता है। जो परिवर्तन संसार में कोई घटा नहीं सकता, वो परिवर्तन धर्म आपके अंदर घटा सकता है। लेकिन धर्म को धारण भी तो करें। धारण करने के लिए तो हम कुछ सुनते नहीं, हम सुनते हैं लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए। लाभ तो है,
लेकिन हम ढूंढते हैं सांसारिक लाभ, सांसारिक फायदा। सांसारिक फायदा हो तो हमारा सिर झुकता है, सांसारिक फायदा हो तो हम कोई धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। अभी आप अपने से पूछ के देखो, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो तीर्थ स्थान है या टूरिस्ट प्लेस हैं? सब टूरिस्ट प्लेस हो गए हैं। तीर्थ की भावना से कोई जाता ही नहीं है। घूमने जाते हैं, ऐश इशरत के लिए जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, सैर सपाटा करके आ जाते हैं। कहीं भी लोग जाते हैं। उस दिन कोई मिला मेरे से, वो पता नहीं बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं गया था। मैंने कहा बहुत श्रद्धा है आपकी भगवान शिव में, बहुत बड़े भक्त हैं, पूरा साल भी मंदिर जाते होंगे। बोला नहीं नहीं, वो तो एक एडवेंचरस ट्रिप होता है, मैं इसलिए चला जाता हूँ। एडवेंचरस ट्रिप नाम देखो। हैरानी लगी सुन के, इंसान की आस्था नहीं है, वहाँ भी एक सैर सपाटा बना लिया। इसीलिए तो गीता पढ़ना मुश्किल लगता है, भागवत आसान लगती है। उसमें लीलाएं लिखी हैं और धारण करने की कोई बात नहीं समझ में आती, हालांकि है धारण करने योग्य। ईश्वर की लीला, उसमें कोई यथार्थ तत्व ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर की लीला है, साधारण आदमी का कर्म तो है नहीं, ईश्वर की लीला है। ईश्वर की लीला में कोई ऐसा यथार्थ तत्व ना हो जिसे धारण किया जा सके, कैसे हो सकता है? लेकिन हम खाली कानों का रस बना के सुन लेते हैं। भगवान गोपियों के घर गए, मक्खन चोरी करते हैं, बस इतनी सी बात है। माखन माना कोमल, माखन माना कोमल, यानी कोमल हृदय जिसका होता है, परमात्मा उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता है, चोरी करके ले जाता है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते, हम तो मक्खन वाली लीला तक खुश हैं। मटकी बना दो, भगवान को छीके पे चढ़ा दिखा दो, किसी के कंधे पे, भगवान के हाथ में मक्खन दिखा दो, माखन चोर कह दो भगवान को, खुश हो जाओ। लेकिन सोचो, जो नेह लगाता है परमात्मा से, अगर हम कहते हैं हम प्रयास से परमात्मा तक जाते हैं, क्या परमात्मा प्रयास से हमारी तरफ नहीं आता है? कितना सुंदर सिद्धांत है कि अगर भक्त प्रयास करता है, भगवान भी प्रयास करता है। अगर भक्त दिल जोड़ता है, भगवान भी उससे अपना हृदय जोड़ता है। कितना सुंदर अर्थ है। भगवान ने अपने ऊपर नाम रखाया, चोर कहलाना मंजूर किया, पर भक्तों की भावना को पूरा किया। और आपकी थोड़ी सी इच्छा पूरी ना हो, आप तो भगवान से शिकायत करने लगते हो। विश्वास ही कहाँ आया कि अगर भक्त सच्चा हो, भगवान तो इतना परिश्रम करके, श्रम हुआ होगा ना, अपने घर से भी निकलना, फिर 4 लोगों को मिन्नतें करना, चलो भाई मेरे साथ चोरी करने, कंधों पे चढ़ना, डरना, छीके से चीज़ निकालना, खाना, उसके बाद शोर हो जाए, पकड़े जाओ, इल्ज़ाम लगना, माँ तक शिकायतें जाना। श्रम नहीं है? भक्त ने कितना सा श्रम किया। मक्खन तो घर के लिए निकालना था, बस एक नेह लगाया कि भगवान तुम खाओ, तुम आओ। इतना सा श्रम हुआ भगत को। भगवान ने कितना सारा श्रम किया। अब यहाँ समझ आता है, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। समझना तो ये था उस लीला में। हमने पन्ने पीले कर दिए पढ़ पढ़ के, अपना प्रेम बढ़ा ही नहीं पाए भगवान से। हमारा भी तो प्रेम बढ़ सकता था कि भगवान आप इतना श्रम करके भक्तों तक पहुंच जाते हो,
और संसार में मैं एक एक से नेह लगाता हूँ, स्वार्थी सब, कोई प्यार की कदर नहीं करता। भगवान तुम अपने भक्त के प्यार की इतनी वैल्यू करते हो, कितना हमारा हृदय गदगद हो जाए सुन के समझ के। तो जो लीलाएं हैं उसमें भी तो कोई तत्व है, लेकिन वो हम समझते नहीं। गीता पढ़ना लगता है मुश्किल, क्योंकि गीता धारण कौन करे जीवन में। ज़्यादा में ज़्यादा गीता से क्या समझ लिया, हक के लिए लड़ाई करो। भाई भाई लड़ाई कर सकते हैं, चलो लड़ने की छूट मिल गई। गीता में ही लिखा है, भगवान ने ही अर्जुन को कहा युद्ध कर, भगवान ने लड़ाई कराई। भगवान ने लड़ाई कराई? भगवान तो गए थे संधि कराने। वो तो जब दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना मैं 1 इंच भूमि नहीं दूंगा, तब भगवान ने बोला भाई अगला अब लड़ने पे ही उतारू है, ठीक है फिर करो लड़ाई। और गीता का ज्ञान सुनाने के बाद भी जब अर्जुन पूछता है भगवान क्या मैं युद्ध करूं, तब भगवान ने बोला तेरी मर्जी, मैं नहीं बोलूंगा युद्ध कर, मैंने ज्ञान सुना दिया, अब तू देख तुझे युद्ध करना है या नहीं करना। इसमें भगवान कहाँ से आ गए? लेकिन सारी दुनिया को ये पता है भगवान ने युद्ध कराया, भगवान ने लड़ाई करवाई। भगवान ने कौन सी लड़ाई कराई? भगवान ने तो तत्व ज्ञान सुनाया। और किस लिए सुनाया? अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए और अर्जुन की अकर्मण्यता नष्ट करने के लिए। ये 2 बड़े विकार हैं। देखो, एक व्यक्ति जो मोह के अधीन होता है वो रॉन्ग डिसीजंस ही लेता है, वेरी सिंपल। दूसरी बात, अगर एक आदमी अकर्मण्य हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्षत्रिय होके और धनुष बाण का त्याग, अकर्मण्यता की बात। तो जब कोई व्यक्ति अकर्मण्य होता है माना वो अपने धर्म से गिरता है। भगवान ने उसके वो एंगल्स ठीक किए हैं। भगवान को कोई युद्ध से स्वार्थ पूरा होने वाला था, उनको लड़ाई करा के कुछ मिलने वाला था, लेकिन ये साधारण लोगों की सोच है। भगवान ने युद्ध कराया, भगवान ने कोई युद्ध नहीं कराया, ना उनको युद्ध करा के कुछ करना है। तो जब तक हम खुद बातों को ठीक से समझ नहीं पाते, हमारा हिसाब किताब क्या रहता है, या तो हम चुन लेते हैं मतलब की बातें, या फिर मतलब की बात ना समझ आए निंदा करके किनारे हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने लाइफ को एक राइट शेप देना ही नहीं चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने सुख की तलाश करता है, और भौतिक सुख की, सांसारिक सुख की। शाश्वत सुख की तलाश किसी को है ही नहीं। कि अगर आपसे पूछें क्या आपको शाश्वत सुख चाहिए, अगर आप आरती में गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख रूपी संपत्ति चाहते हैं या सुख कौमा संपत्ति चाहते हैं? आप सुख और कौमा संपत्ति, पाई पैसा चाहते हैं। जबकि इतने बड़े संत स्वामी शिवानंद जिन्होंने आरती लिखी, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, इतने बड़े संत हुए, उन्होंने क्या उस संपत्ति की बात की होगी? पैसे की, जायदाद की, प्रॉपर्टी की? सुख रूपी संपत्ति की बात की गई, क्योंकि सुख अपने आप में एक संपत्ति है। किसी को शाश्वत सुख मिलता है, आत्म सुख मिलता है, निज सुख मिलता है, ये अपने आप में एक संपत्ति है, सुख रूपी संपत्ति। भगवान के भक्त ज्यादातर गरीब हुए हैं, तो क्या आरती उनके जीवन में उतरी नहीं? संपत्ति नहीं आई?
फिर भी वो सबसे ज्यादा कंटेंट थे अपनी लाइफ में, सुख रूपी संपत्ति पाके, कि शाश्वत सुख मिला, आत्मिक सुख मिला, अंदर का आनंद मिला, रस मिला। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान की चरण शरण में आके जो एक इंटरनल ब्लिस मिलती है, कंटेंटमेंट मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है, इससे बड़ा सुख और इससे बड़ी संपत्ति कोई होती ही नहीं है। संसार का सब सुख, उसका अपोजिट है दुख। सुख के साथ दुख खड़ा है, संपत्ति के साथ आपत्ति खड़ी है। आप सब जानते हो। बाहर से अगर ऐसी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, आखिर वो जाती भी तो हैं, आखिर वो खत्म होने वाली भी तो हैं। अब ईश्वर की शरण आए और सुख ऐसा मिले जिसका बाद में दुख भी हो, संपत्ति ऐसी मिले जो बाद में विपदा आपत्ति बन के खड़ी हो जाए। अगर आप अपने बच्चे के गले में सांप नहीं डाल सकते, ईश्वर आपके गले में ये चीजें कैसे डाल सकता है? ईश्वर का तो ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं है कि वो आपको इन चीजों में भटकाए, अटकाए, उलझाए, परेशान करे। ईश्वर का तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर आपको देता है सच्चा सुख। अच्छा, आप माता पिता हैं, आपके पास अगर सोने की चेन है बच्चे को देने के लिए, आप पड़ोसी से नकली चेन मांग के बच्चे को देंगे या सांप मांग के देंगे बच्चे को डालने के लिए? आप बोलोगे हमारे घर तो असली है। परमात्मा स्वयं जिस सुख संपत्ति का मालिक है, वो आपको ये संसार वाले सुख संपत्ति देने लगेगा? भाई, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। जिसके पल्ले जो है, जिसके पल्ले क्रोध है क्रोध देगा, जिसके पल्ले प्रेम है प्रेम देगा। ईश्वर कौन? आप भगवान को आनंद घन बोलते हो, आनंद स्वरूप बोलते हो। जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद बांटेगा या कलेश बांटेगा? क्या परमात्मा माया के कलेश बांटेगा? परमात्मा तो आनंद ही देगा ना। तो मतलब हुआ सुख रूपी संपत्ति से शाश्वत सुख, वो मतलब है सुख संपत्ति, सच्चा सुख। जो सुख आए फिर नहीं जाए, वो एक ऐसा सुख जो आता है फिर जाता नहीं है। सांसारिक सुख नहीं हो सकता वो, बल्कि वो सुख ऐसा है, अगर एक बार मिल जाए, संसार के सुख और दुख का खेचल मन से खत्म है। संसार के सुख और दुख का इफेक्ट खत्म है। संसार के सारे शोरों से शांति हो जाती है। वो एक ऐसा सुख है। उस सुख की तरफ हमको धर्म लेके चलता है। जो सच्चा धर्म है, स्वधर्म है, जिसको आप धर्म कह रहे हो, वो सारा पर धर्म है, इंद्रियों का धर्म, समाज की व्यवस्था मात्र। आपका स्वधर्म क्या? गीता खोल के देखो। भगवान अर्जुन को स्वधर्म जब बता रहे हैं, कह रहे हैं अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। वो तो नहीं कह रहे बाल बच्चे पैदा करना तेरा स्वधर्म है, घर गृहस्थी पालना स्वधर्म है, लड़ाई करके अपना हक ले स्वधर्म है। भगवान जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। अशोक कौन हो सकता है? जो निज आनंद को पाएगा वो अशोक रहेगा। नहीं तो शोक
कदम कदम पे खड़ा है इंसान के पास। हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों में ही तो जिंदगी बीती जा रही है। एक तो पिक्चर बनी थी कभी खुशी कभी गम, पर आपकी जिंदगी में तो कब से पिक्चर चल ही रही है। थोड़ी थोड़ी देर में खुशी, थोड़ी देर में गम, थोड़ी देर में हंसना, थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर परेशान हो जाना, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना। कब से चल रही है ये पिक्चर। तो हर्ष और शोक के बीच तो आपकी जीवन वैसे ही चल रही है। पर भगवान बात करते हैं अशोक होने की, जिसको किसी प्रकार का कोई शोक ना हो। और तभी अर्जुन को बोलते हैं कि तू मेरी अनन्य शरण आ जा। जो मेरे ज्ञान के तुरे पर पांव रखेगा, मैं उसको सब तापों से संतापों से छुड़ा दूंगा, अशोक बना दूंगा। तो धर्म क्या देगा? धर्म एक स्थिति देगा। धर्म पदार्थ नहीं देगा, धन नहीं देगा। धर्म आपको एक स्थिति देगा, अशोक रहने वाली स्थिति, समभावना, समदृष्टि, समत्व योग। धर्म के पेड़ पर ये फल लगते हैं। धर्म के पेड़ पर सांसारिक फल नहीं लगा करते हैं। धर्म के पेड़ पर आनंद रूपी फल लगा करते हैं। समत्व योग टिका करता है। ये धर्म के मार्ग पर चलने का फायदा होता है। और हम लोगों ने मेंटल स्टेट ऐसा बना रखा है कि भगवान के पास जाएंगे, बस बाहरी चीजें मिलेंगी हमको। सबको बाहरी चीज चाहिए। अभी पंडित जी मान देते हुए मंदिर में मूर्ति के गले से उतार के हार ही दे दें आपको एक, बड़ा सिर ऊंचा हो जाता है। मेरे को हार मिला, चढ़ावा दिया ना मैंने, इसलिए मिला। फिर उसको लाके रख भी लिया संभाल के। किस इंटेंशन से? बरकत होएगी, दुख नहीं आएंगे। क्या आपको लगा परमात्मा के गले का हार मुझे मिला, परमात्मा मुझे अपने गले का हार बनाना चाहता है? क्या आपको फीलिंग आई ये भगवान के वाइब्स से भरा हुआ है, इसको मैं अपने पास रख के परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाऊं, मैं खो जाऊं, मैं गुम हो जाऊं, मेरे पास भगवान की कोई चीज आई है? चुनरी भी मिल जाती है माता की कई बार, लेकिन कभी चुनरी पहन के ये मन में नहीं आया कि मेरे अंदर भी इतना विशाल मातृत्व आ जाए। वो सारे जगत की माता है। मैं स्वार्थी 2 बच्चों की मां मानता हूं अपने को। मेरा मातृत्व भी इतना बड़ा हो जाए, मेरा दिल भी इतना बड़ा हो जाए, मैं भी परमात्मा का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसका रूप बन जाऊं। नहीं आता ख्याल। आपका तो सारा कनेक्शन संसार से रहता है। सब चीजें घर में रखो। खजाना मिलता था, वैष्णो माता जाते थे, छोटे थे जब हम लोग, अब तो पता नहीं। खजाना मिलता था, वो हर साल जा जा के अलमारी में खजाने का ही पर्स भरा रहता था। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, कोई भी खजाना मिल जाता था। अब वो रखा कहाँ रहता था? अलमारी में जो तिजोरी रहती थी ना, वहाँ जहाँ तनख्वाह रखी जाती थी, महीने का खर्च रखा जाता था, वहाँ। क्यों? क्या करेगा वो? बरकत, बरकत, बरकत। बरकत पैसे में चाहिए, बरकत अपने हृदय की भक्ति में चाहिए। हमें तो यही फैसला नहीं था। पता होवे बरकत किस चीज में चाहिए। भक्ति धन में बरकत चाहिए, सांसारिक धन में बरकत चाहिए। मान लो सांसारिक धन में बरकत हो भी गई, आपको क्या शांति मिल जाएगी? आपके अंदर क्या समत्व योग हो जाएगा?
आपका मन फिर कहेगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका मन तो वहीं का वहीं, आपकी अशांति वहीं की वहीं, आपके मन के कलेश वहीं के वहीं, आपके दुख वहीं के वहीं। यहाँ तक के जाते हम भी बहुत थे मंदिर, लेकिन हैरानी लगी थी जब पहली बार जाके सुना भाई हाथ में कुछ प्रसाद दिया गया। आदत होती पास वालों को बांटें, हाँ पूरा का पूरा तुम्हारे लिए, तुम्हें दिया है तुम खाओ। तब समझ आया अरे जो प्रसाद मिलता है वो अपने लिए होता है। बड़े निष्कामी बनते थे, मंदिर से निकले प्रसाद भी बांटते चलो, तू भी खा तू भी खा, तो कोई भाव से ले ना ले। समझ आया उस दिन अरे प्रसाद तो अपने लिए होता है। पता नहीं किस बरकत से, किस कृपा से प्रसाद दिया गया, मेरे हृदय में परिवर्तन घटाए शल जाके। इतने तक तो हमें अकल नहीं थी। सोचते थे हमको प्रसाद मिला हम बांटते चले, कहां समझ होती है। तो इसीलिए हम कभी उस दिशा में सोच ही नहीं पाए जिस दिशा में सोचना चाहिए था, जिस दिशा में विचार चलना चाहिए था, उस दिशा में हमने सोचा नहीं। हम खाली बाहरी बातों पे अटके रहे। धर्म के नाम पे हमने यही सोचा, कभी भागवत की कथा करा लें, कभी हवन करा लें, कभी कुछ करा लें, यही सोचते रहे। धर्म के नाम पे भी दान कर दें, पुण्य कर दें, बाहरी कर्म जिसका भी अहंकार भी था, मैं इतना बड़ा भगत, मैं इतना सियाना भगत, मैं इतना समझदार भगत, मैं इतना होशियार, सबके दिमाग में यही सब चीजें चलती रहती थीं। अहंकार नहीं गया। पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, नवलुभ अंगम साधे, पंच जनाते संग नहीं छुटक्यो, अधिक आम बुध बाधे। पाठ पढ़े, वेद विचारे, सब चीजों का अभिमान बढ़ता गया। पर कोई बोले मेरे अंदर से अहंकार मिटा, कोई बोले भक्ति रस इतना बड़ा मेरी अपनी मैं ना रही। उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं था। कहाँ किया उसके लिए? हमको तो एक भाव होता था दुनिया देखे, एक ख्याल होता था ऐसा कर्म करने से भगवान जी अच्छे फल दे देंगे। पर अच्छा फल क्या? अच्छे फल की परिभाषा क्या? बेटा अच्छा फल है, मकान अच्छा फल है, धन पदार्थ अच्छे फल हैं। अच्छे फल की परिभाषा क्या? अच्छे में अच्छा फल है भक्ति रूपी फल, ज्ञान रूपी फल, ईश्वर की शरणागति। इससे अच्छा फल है क्या कोई? लेकिन हम कौन से फल चाहते रहे? सब बाहरी फल चाहते रहे। इसीलिए कभी कभी जो यथार्थ सत्य सुनाते हैं वो संत कड़वे लगते हैं। जब वो इन चीजों से वैराग देते हैं, मन कहता है रहना तो संसार में है, रहना तो दुनिया में है, फिर इंसान रहेगा कैसे? क्यों? ईश्वर की रजा में राजी होके नहीं रहा जा सकता, भगवान के किए में राजी होके नहीं रहा जा सकता। मांगने से ही, इच्छा करने से ही जीवन चलती है। क्या बिना मांगे जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट होके रहने में कोई परेशानी वाली बात है क्या? और हम नहीं मांगेंगे, क्या परमात्मा हमें नहीं देगा? संतों ने आपको बता दिया, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बने शरीर। बता दिया ना, शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है। हम लोगों ने तो इतने साल से नहीं मांगा है,
उल्टा इतना मिलता है, हाथ जोड़ते हैं, नहीं चाहिए, थक जाते हैं। आप बोलते हो मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। भगवान की तरफ से पूरी व्यवस्था है। अगर सैल पत्थर में जंतु पाया तिना विरोधी दे, वो तो मिट्टी में पड़े कीड़ों को भी खाना पहुंचा रहा है, पानी में रहने वाले जीवों को भी पहुंचा रहा है, आपको नहीं पहुंचाएगा क्या? आप सोचते हो मांगेंगे नहीं तो शायद भगवान भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबकी व्यवस्था हुई रखी है। आपको डर किस चीज से लगता है? आपके जो अपने लोभ लालच के स्वभाव हैं वो डराते हैं। जितना है मन कहता है और हो, और बढ़ जाए, और ज्यादा हो जाए। करोगे क्या? सारी जिंदगी इंसान माया में मन रखता है बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, है ना? सारी जिंदगी इकट्ठा करता है। खाता खर्चता इसलिए नहीं कि भाई बच्चों के काम आएगा, जोड़ के रखूं, फिर बुढ़ापे में बैठ के बांटता है उसको। फायदा क्या हुआ? सिर्फ एक मन की तसल्ली, मेरे पास इतना है, मेरे बैंक में 50 लाख है। कभी देखे 50 लाख इकट्ठे? कभी 50,000 रुपए लेके भी मार्केट में गए हो कि जो खर्चना है आज खर्चता हूं, खुले दिल से, सोच सोच के? हिम्मत करके फॉरेन भी चले जाओगे ना, इंडियंस तो सारा दिन कैलकुलेट ही करते रहते हैं। इतने डॉलर, मतलब इतने, इतनी महंगी चीज मुझे नहीं चाहिए, इतने डॉलर की ये चीज खाने की, अरे हमारे वहां के 250 रुपए हो गए। पागल कहीं के 250 रुपए का जूस का गिलास देते हैं, पीना ही नहीं मेरे को। ये तो हालत है। माया को मालकिन तो बनाया है, लेकिन इसने हालत क्या करी है? खर्चने का अधिकार चला गया, चला गया खर्चने का अधिकार। जोड़ते रहे, फिर बुढ़ापे में विल करते हैं, फिर उस विल पे लड़ाइयां होती हैं। उसको ज्यादा, उसको कम, उसको कम, उसको ज्यादा, शोर पैदा हो गया। या फिर बेटा ऐसा निकलेगा बर्बाद कर छोड़ेगा, कमाएगा ही नहीं, बैठे रहो। परिणाम क्या निकल रहे हैं? चलो परिणाम देखो, परिणाम क्या निकल रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी बचता वो है जो तेरी किस्मत का, खाएगा तू वही जो तेरी किस्मत का, बाकी सारा यहीं धरा रह जाएगा। और अभी कोई कहे भक्ति करने के लिए, अभी कोई कहे सत्संग के लिए, टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है? टाइम ही नहीं है। किसके लिए करते हो? बीवी बच्चों के लिए। चलो बीवी को लेके आओ, मुझसे पूछेंगे, तुझे टोकता तो नहीं खर्चे के लिए, हिसाब तो नहीं मांगता, गुस्सा तो नहीं करता? बीवी के लिए कमाते हो ना, फ्री होनी चाहिए वो। फिर हर महीने की आखिरी हफ्ते में लड़ाइयाँ, पहले तो तनख्वाह देते हुए, खर्चा देते हुए, ध्यान से बहुत खुला खर्चती हो, आखिर में लड़ाई। खत्म कैसे हो गए पैसे? 4 पैसा बचाती नहीं हो तो उसके लिए कमाने गया था, उसके लिए कमाने गया था ना, उसको खुला हक होना चाहिए। सोच के देखो, गहने बनवा के दोगे, अंगूठी बनवा दी, चूड़ी बनवा दी, एक दिन उंगली में ना दिख, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी किसको देख के आई? हल्ला पड़ जाता है, गई तो गई कहां अंगूठी? और खुदा ना खास्ता बेचारी से उसकी थी ना, चाहे काले चोर को दे आए, तुझे क्या? कहने को उसकी है, वैसे तुम्हारी है।
नाम लगाते हो बीवी बच्चों के लिए। ईमानदार बनो जरा एक बार, साफ दिल बनो। तुम्हें तुम्हारा लालच चलाता है, इच्छा चलाती है, उनका तो नाम करते हो, पर असल तो अपने अंदर का लालच का स्वभाव, मच वांट्स मोर का स्वभाव, इच्छाएं नाचती हैं अंदर, और बटोर लूं, दूसरों का भी मिल जाए तो बटोर लूं। वश नहीं चलता, नहीं इंसान कोशिश करता है दूसरे का हक भी मार पाऊं तो मार लूं, बढ़िया हो जाएगा। देखना अपनी मन स्थिति, देखना दिल कितनी काली हो गई है, मन कैसा हो गया है। अच्छा, दिया हुआ किसका? भगवान का। चलो, भगत होते हैं कई हृदय से, भगवान का दिया हुआ। अब बेटा अगर खर्ची मांगे, पापा थोड़े से पैसे देना, जेब से निकाले नोट, ले ले बेटे कितने चाहिए। मंदिर में आ जाओ, जेब में हाथ डाला, नोट छोटा और छोटा, और छोटा नोट ही नहीं है, फिर रेजगारी है। नहीं तो पंडित जी चेंज दो, उस चेंज में से फिर थोड़ा सा। हालांकि संसार में छोटे पैसे लेने जाओ तो भी कमीशन लगती है, भगवान को तो वो भी नहीं मिलती है। सोचो, भगत भी कह रहे हो, भगत भी नहीं हो। बातें ही तो चल रही हैं, आईना करके देखो अपने आगे, शर्म आ जाएगी अपने ऊपर कि हमको हक नहीं है अपने आप को भगत कहने का भी। ईश्वर का दिया हुआ भी ईश्वर को अर्पण करना कठिन लगता है, वहां भी विचार चल जाता है। 10 का नोट है, चढ़ा दो, ये 10 रुपए तो 10-15 दिन चल जाएंगे, चवनिया ठनिया करवा लूं इसकी, अगर 10-15 दिन चल जाएंगे। कंजके नहीं बिठाते हो, वैष्णो देवी से लोग आते हैं, या नवरात्रों के बाद तुम लोग बिठाते हो। मार्केट में चेंज मिलती है खास, जाओ खुले पैसे ले आओ। क्यों? वहां रास्ते में भिखारी बैठे रहते थे, अब तो मुझे पता नहीं, हम लोग बड़े छोटे होते थे, जाते थे घरों से ना, जेब में चवन्नी, वो पंजी 5 पैसे, दुक्की, वो 1 पैसा है ना, वो आएंगे ना रास्ते में, भिखारी मिलेंगे, देना होता है। 1 रुपए की चेंज पूरा रास्ता 24 किलोमीटर चल जाती थी, 1 रुपए की चेंज। और उसके बाद कॉलर अप। दिल्ली ऐसा है, मैं फकीरों को दान दे के आया हूं। क्या दान दे आया भाई? क्या दान दे के आया? ऐसी होशियारियों वाली हमने भक्ति की, ऐसे हमारे स्वभाव कंजूसी वाले। मंगलवार को मंदिर चले जाओ लिफाफा लेके, नजर सिर्फ पंडित जी के हाथों पे होती, कितनी निकाल ली बूंदी मेरी, कितनी निकाल ली। ये वाले पंडित जी कम निकालते हैं, मैं नहीं, इनसे ही चढ़वाना है मैंने प्रसाद, उस तरफ लाइन लगाएंगे। ये वाले पंडित जी ज्यादा निकाल लेते हैं, इनको नहीं देना लिफाफा मैंने। हो, भगवान के दर पे भी कहां से समर्पण की बात करते हो? सोचो, कभी सोचते नहीं हम अपनी लाइफ को क्या शेप देनी चाहिए, हमें किन स्वभावों से ऊपर उठना चाहिए, किन विकारों से ऊपर उठना चाहिए, कैसे हमारी सोच बदलनी चाहिए, कैसे हमारे ख्याल होने चाहिए। हम कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते, ऐसा कभी भी नहीं सोचते। श्रद्धा से कोई कर्म नहीं होता हमसे। एक हार लेने चले जाओ भगवान जी के लिए, नाप तोल कर लोगे वहां पर भी, कितने का? नहीं, फिर ये गुलाब का रहने दे, दे गेंदे का, थोड़ा छोटे वाला दे दे, वो तो सस्ता लगा देगा, थोड़े फूल डाल साथ। अरे राम, भगवान के नाम पे भी। अच्छा, तुम मत सौदेबाजी करो, ठीक है, छोड़ दो, जितने का है चुपचाप लेके आ जाओ। सौदेबाजी, थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लावर्स, थोड़ी सी पत्तियां, कुछ तो दे।
कभी सोचना, हमारे जो स्वभाव हैं, जब इन पे हम नहीं काम कर पा रहे, हम धर्म को क्या समझ रहे हैं? अभी तो जिसको भगवान कह रहे हो उसके दर पे ये हाल है। और एक बार मत्था टेकना नहीं, पूरा मेन्यू कार्ड पेश कर देना, भगवान तुम्हारे आज के ये काम है, आज इंटरव्यू है, आज रिजल्ट है, आज सौदा होना है, आज फलान होना है, भगवान देख लेना। सवेरे सवेरे ऑर्डर मार के चले आए। कोई पूछे तुमसे, तुम दर्शन करने गए थे, हुक्म सुनाने गए थे? कोई पूछे तुमसे क्या करने गए थे? हुक्म सुनाने गए थे? नाम किया तुमने, मैं दर्शन करने जाता हूं। दर्शन तो परमात्मा का पता है कैसा है? दर्शन पाया ते हो गई या निहाल नहीं सही हो। दर्शन करने के बाद संसार का होश भी रहता है क्या? दर्शन करने के बाद ये माया मांगने का दिमाग भी रहता है क्या? दर्शन तो ऐसा सुंदर है, गोपियों ने एक बार दर्शन क्या किया, दीवानी हो गई हैं। जिसने भी श्रद्धा के नेत्रों से परमात्मा का दर्शन किया, वो दीवाना हो गया परमात्मा का, या उसको होश रहा ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है। ज्यादा में ज्यादा एक भगत अरदास करेगा तो क्या, भगवान मैं तेरे योग्य हो जाऊं, तेरी भक्ति के योग्य हो जाऊं, तेरे प्रेम के योग्य हो जाऊं, तेरी पसंद का बन जाऊं, मुझे ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। ज्यादा में ज्यादा चरण शरण मांगेगा। जब संसार में आपको कोई पसंद आ जाता है तो आप उससे एक संबंध जोड़ना चाहते हो ना। भाई लड़के को लड़की पसंद आ गई, अब वो शादी करना चाहता है कि हमेशा के लिए मेरी हो जाए। भगवान पसंद आ गए, उनके दर्शन सुंदर लगे, ऐसा संबंध क्यों नहीं जोड़ना चाहते हो कि हमेशा के लिए वो आपके हो जाए? मोहताजी ना रहे दर्शन की। भाई मंदिर में दर्शन करने आऊं, कभी तो भगवान आपको पुजारी जी कहते हैं आप खाना खा रहे हैं, कभी आप आराम कर रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, आप मेरे इतने अपने हो जाओ, मेरे लिए कोई बाधा ना रहे आपके दर्शन की। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, कोई ऐसी कृपा बन जाए मेरे ऊपर। ये क्यों नहीं सोचते हम कभी ऐसा विचार भी तो कर सकते हैं। अब देखो, जब भगवान राम जनकपुरी गए थे स्वयंवर में गुरु के साथ, तो राजा जनक ने जब पहली बार भगवान राम को देखा था, राजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी कुटस्थ महापुरुष थे, विदेह मुक्त कहलाते हैं। उन्होंने देखा भगवान राम को। जैसे ही देखा, अब एक निराकार ब्रह्म को मानते आए, साकार ब्रह्म मिल गए, साकार भगवान मिल गए। निराकार को तो मान रहे थे, अनुभव कर रहे थे, लेकिन भगवान साकार होके सामने आ गए। बड़ा आकर्षण पैदा हो गया और इतने पहुंचे हुए महापुरुष पहचान तो गए, साक्षात अवतार। अब राजा जनक ने दिमाग चलाया, बोला अगर सीता की शादी इनसे हो जाए क्या होगा? मेरा इन पे अधिकार हो जाएगा। जब चाहूंगा बुला लूंगा, जब चाहूंगा दर्शन करने चला जाऊंगा। जनक का दिमाग चला संबंध जोड़ने पर, राम से संबंध बने। कहते हैं ये जो सीता का स्वयंवर हुआ, इसमें ब्रह्म ज्ञानी जनक का संकल्प शामिल था।
ब्रह्मज्ञानी का संकल्प पूरा करने को प्रकृति बाध्य है। संकल्प था जनक का, ये अगर मेरे दामाद हो जाएं, हक कैसा हो जाएगा, हक से कहूंगा आओ बेटी को मिलवा जाओ, आज हमारे यहाँ यज्ञ आना है, कभी दिल पड़ेगा खुद चला जाऊंगा बेटी को मिलने के बहाने। संबंध जोड़ा। हमारे किसी के दिमाग में कभी ऐसी बात आई कि भगवान से संबंध जोड़ लें ऐसा कि बाधाएं दूर हो जाएं बीच की, ऐसा नाता बना लें कि भगवान से मिलना सरल आसान है, कभी भी मिलें, कभी भी जाएं, कभी भी आएं, मौज हो जाए हमारी ना। हम तो भगवान को वहीं छोड़ाए। ये सियावर राम है, ये राधा के कृष्ण है। क्यों? भगवान तो सबके हैं, अपने साथ नाम जोड़ लो कृष्ण का। मीरा ने तो नहीं सोचा कि राधा के हैं, मीरा ने कहा मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हक रख लिया उसने, भगवान को उसका बनना पड़ा। भाई संसारिक आदमी थोड़ी है, एक का बनेगा तो दूसरे का नहीं बन पाएगा। साक्षात भगवान है, एक ही समय में सबका हो सकता है, एक ही समय में इतनी गोपियों के साथ रास में प्रकट हो सकता है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है, हमने कभी बोला ही नहीं मेरे वर राम की जय, सियावर राम की जय, दशरथ नंदन की जय। तेरा वर नहीं हो सकता, वो तेरा भी तो हो सकता है, पर उस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता ना। कभी हम सोचते ही नहीं भगवान ये हमारा भी तो हो सकता है। कोई भी समय में दर्शन करना चाहूं बाधा ही ना हो, आंखें खोलूं दिखे, आंखें बंद करूं दिखे, याद करूं दिखे, मेरे साथ साथ चले, मेरे साथ साथ उठे, मेरे साथ साथ खाए, मेरे साथ साथ बैठे, मेरा हो जाए ना। क्यों नहीं सोचा ऐसा? क्या सोचते रहते हो? बड़ा अनुभव सुनाते हैं, मैंने देखो जी बड़ी कृपा है, जो मांगा है भगवान ने दिया है। लो, मांगा भी सही, और मांगा क्या? राजा की दरबार में जाके एक बोरी भूसा दे दो प्लीज, यही तो मांगा है। जब वो खुद नारायण तेरा हो सकता है, तू छोटी छोटी चीजें क्यों मांगता फिर रहा? भगवान से भगवान को पाया जा सकता है, भगवान से टके वाली चीजें, माया, उसके हाथ की मैल, परछाई मात्र क्यों मांगनी है? भगवान ने ही तो माया पैदा की, और माया कैसी है? भरमाने वाली, भुलाने वाली, अस्तित्व को यही नहीं। नारद जी नहीं जिद कर बैठे भगवान माया दिखाओ, मना किया भगवान ने, नारद जी छोड़ो, आपने क्या करना, बाल ब्रह्मचारी हो, सुखी हो, हर समय मेरी भक्ति में रहते हो। नहीं नहीं, माया देखनी है मुझे तुम्हारी, माया जरूर दिखाओ। अच्छा नारद जी जरा ये लोटा पानी का तो भर लाओ, फिर दिखाते हैं। लोटा पानी का भरने गए, पैर फिसल गया नारद जी का। नारद जी पानी के अंदर डूबते 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 एक महल मिल गया, राजा मिल गया, राजकुमारी मिल गई, राजकुमारी से शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक दिन बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो एक बच्चा बह गया, दूसरा बच्चा बह गया। पत्नी को कस के पकड़ के खड़े, तेरे को नहीं बहने दूंगा, तेरे को नहीं जाने दूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। इतने में भगवान ने चोटी पकड़ के बाहर खींचा, नारद जी पानी भरने गए थे, ये क्या था? बोला ये मेरी माया थी। आपकी माया किसको अधीन बनाती हो? जिसका पैर फिसलता है धर्म से, उसको मेरी माया गुलाम बना लेती है, ऐसे भ्रमित हो जाता है। तो क्या मांग रहे हो?
भगवान मेरा पैर फिसले, मैं आपकी माया में गर्क हो जाऊं, मैं आपकी माया में फिसल जाऊं। अब नारद जी को ये भी भूल गया मैं नारायण का भगत हूं, ये भी भूल गया मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कहाँ पहुंच गए? बीवी, बच्चे, सिंहासन, धन, पदार्थ, कहाँ निकल गई यात्रा नारद जी की। ये तभी बोलते हैं ये माया जो है बड़ों बड़ों को छल जाती है। और बजाय हम भगवान को ये कहें कि आप अपनी माया से मुझे बचाना, भगवान ने बोला मेरी ये माया त्यागियों को, वैरागियों को, बड़ों बड़ों को भुला देती है, पर बचता कौन है? जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मेरी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और हम कितनी मूर्खता करते हैं, भगवान के सामने जा जाके माया ही मांगते रहते हैं। पहले ही गोते खा रहे हैं, पहले ही फिसले पड़े हैं, और फिसलने की राह मांगते रहते हैं, और भटकना चाहते हैं, और गिरना चाहते हैं, और परेशान होना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान शांति दे दो। भगवान को तो यही नहीं समझ आता शांति का सम्मान देना है, शांति देनी। भगवान को तो समझ ही नहीं आता। भाई पानी रख दिया तुमने चूल्हे पर, लकड़ियां डालते जाओ, भगवान पानी ठंडा करो, भगवान पानी शीतल करो। लकड़ी डालनी बंद कर, आग बुझे, पानी ठंडा होए। भगवान को तो समझ ही नहीं आती, कंफ्यूज किया हुआ है तुमने, तभी वो जड़ होके खड़ा। मैं नहीं तुम लोगों को समझ सकता। मूर्ख लोग उधर से आते हैं, अशांति का सामान मांगते हैं, फिर मेरे से शांति मांगते हैं। मैं क्या करूं? एक तरफ आके कहेंगे ये देना ये देना, अब ये सब तो अशांति करेगा, दुख देगा, हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। मैं क्या करूं? फिर जब मैं दे देता हूं फिर कहेगा भगवान शांति देना। पहले किस्मत में होवे नहीं होवे बेटा देना, मिल गया। मनते मांग मांग, वैष्णो माता की चढ़ाइयां चढ़, तू तो माता है ना, तेरे को ममता वो आद कुंवारी है, समझ, उसको कहां से समझ आएगी ममता? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो माता है बस, तू भी मां मैं भी मां, जबरदस्ती मिलान कर रहे हैं। अगली आद कुंवारी, आज जुगात से किसी की नहीं हुई, अपनी शक्ति प्रकट करके खड़ी है, और तू भी मां मैं भी मां। मिलान करने में भी देर नहीं लगाते, ऐसे ही मिलान कर लेते। अच्छा दे दिया बेटा, फिर अब वो बीमार क्यों है, अब वो पढ़ता नहीं है, अब उसकी कंपनी खराब है, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, अब उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर नौकरी नहीं मिल रही, फिर छोकरी नहीं मिल रही। अच्छा मिल गई सारा, अब उसको बच्चा नहीं हो रहा। भाई तुम क्या मांगने आते हो, क्या करने आते हो? जो लेते हो फिर उससे दुखी होते हो, फिर उसका उपाय करवाने आ जाते हो। भगवान क्या करें? सब ऐसे उठपटांग चल रहा है तुम्हारा हिसाब किताब, समझ लेना एक बार। उधर से अशांति का सामान मांगते हो, आग भड़काने वाली सामग्री मांगते हो, ऊपर से शीतलता मांगते हो। क्या देना है तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हें देना क्या है? तुम्हारे कंफ्यूज्ड माइंड ने भगवान को भी कंफ्यूज कर रखा है। तुम्हें ही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या। पता है व्हाट्स योर नीड? तुम्हारी जरूरत क्या है तुम्हें खुद को पता है? संत के पास आया था एक आदमी, बड़ा परेशान हूं बड़ा परेशान हूं। संत ने कहा क्या चाहिए? लिस्ट बना ला इतनी बड़ी, ये सब मिल जाए, ये सब मिल जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। संत ने काट दिया, काटा लगाया, लिखा यू नीड ओनली पीस ऑफ माइंड। सिर्फ तेरी जरूरत है पीस ऑफ माइंड, और पीस ऑफ माइंड इन चीजों में नहीं है। पीस ऑफ माइंड भगवान ने पहले ही दिया हुआ है, इन चीजों ने तो तेरा पीस डिस्टर्ब किया हुआ है। संत फकीरी में भी आनंद में मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए।
इसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आहें। संत फकीरी में भी आनंद में, और तुम अमीरी में भी रोते ही रहते हो, क्योंकि हर चीज के अपने लूपहोल्स तो हैं। पैसा है तो फिर इनकम टैक्स है, फिर बचाना है, फिर हेरा फेरियां करनी है, टेंशन ही टेंशन है। आज डेट लगी हुई है इनकम टैक्स में, आज उधर, सारा दिन डेटें ही भुगतते रहते हैं। कभी उनके सीए भुगत रहे हैं, कभी खुद भुगत रहे हैं, सारा दिन चक्करबाजियां चली पड़ी। सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जै कारण सुख उपजो मन में, सो ठाकर बिसराया। जो सुख का मूल है, जहां से सुख, जिन श्री चरणों से सुख की भावना उठ रही है, सो ठाकर बिसराया। माया जोड़ ली उसकी। अब क्या हो, कभी पेड़ की परछाई के जो फल हैं, पेड़ की परछाई में फल दिखते हैं ना, उससे किसी की भूख मिटी है? आम के पेड़ की परछाई पड़ रही है, उस पे आम है। अब वो वाले आम तोड़ के खाना चाहो, हाथ क्या आएगा? इंसान के हाथ कुछ नहीं आता है। हासिल थींदी है हैरानी, आखिर में हैरान होके जाता है दुनिया से, क्या था ये दुनिया का नजारा, मैंने किया क्या सारी जिंदगी। उम्र बढ़ती है ना, फिर अंदर हलचल शुरू हो जाती है, मैंने किया क्या सारी जिंदगी, मैंने किया क्या, मैंने पाया क्या। अकेला बैठा हूं, कोई पूछता नहीं, इतना धन था, पैसा था, सब लेके निकल गए, मैं पड़े का पड़ा रह गया। फिर पता चलता है क्या है दुनिया, फिर पता चलता है क्या है संसार। ईश्वर का संसार खराब नहीं, तूने जो अपनी इच्छा से संसार बनाया, खराब वो है। ईश्वर का संसार बुरा नहीं, लेकिन हमने अपनी इच्छा से संसार बना लिया, और हम उस संसार की पूर्ति के लिए सारा दिन लगे रहते हैं। रामायण का पाठ होगा, उसके बाद भी अरदास चाहिए। एक शादी हुई, पाठ रखाया, फिर भगवान खैर करे आते साल पोता हो जाए, फिर पाठ रखवाएंगे। नई इच्छा का बीज डाल दिया। अभी स्कूटर लिया, नया मंदिर गए, पंडित जी मत्था टिकाने आए हैं, वो उसको तिलक ही कर रहे हैं। बस पंडित जी आप आशीर्वाद करो, आते साल कार लेके आऊं। स्कूटर एंजॉय ही नहीं किया, अभी 4 किलोमीटर नहीं चला, हमारा खड़ा है अभी, कार लेके आऊं। नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहां तक इसको बुझाए। और इस तृष्णा के झांसे में जिंदगी खत्म हुई जा रही है। मंदिर टिकाणे सब हमने एक वो बना लिया कि शायद हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी करने का जरिया है। नहीं, मंदिर उस चीज का जरिया नहीं है। मंदिर है भगवान के दर्शन का जरिया, भगवान के लिए क्वेस्ट जगाने का जरिया। भगवान की महिमा होती है, क्वेस्ट जागती है, मैं भी पाऊं, मैं भी पहुंचूं, क्वेस्ट का जरिया है। लोग राम मंदिर दर्शन करने चले जाएंगे, कभी पूछो मोहल्ले के मंदिर में गए हो? वहां जाने का टाइम नहीं, वो अयोध्या जा पहुंचेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दिखावा। राम तो घट में भी बैठे हैं, उस तरफ ध्यान है। कभी बोला रोम रोम में राम है, हर एक में राम है, मैं सब में दर्शन करता हूं अपने भगवान का। उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी राम की मूर्ति की, क्या तुमने हर एक के प्राणों में बसने वाले राम को प्रतिष्ठित किया, देखा, अनुभव किया? इंपॉर्टेंट तो वो था। तो सोचो दिक्कत क्या है, हम वो सुनना चाहते हैं जिसमें हमको अपना लाभ समझ आता है, हम वो सुनने आते हैं, हम वो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमको अपना फायदा समझ में आ जाए।
संतों को भी हम तभी चूज करना चाहते हैं जो कड़वा बोलेंगे, यथार्थ बोलेंगे। लगता है नहीं नहीं, ये नहीं। कोई मीठी मीठी बातें करे, कोई शादी गृहस्थी की बातें करे, कोई गृहस्थ का ज्ञान सुनाए, वो ठीक। हम उसी तरफ जाना चाहते हैं। इसीलिए देखो, दहेज में रामायण देते हैं, गीता नहीं। घरों में रामायण पढ़ना चाहते हैं, गीता नहीं, जबकि यथार्थ ज्ञान गीता में। और जिस ज्ञान से राम भगवान राम हुए वो है योग वशिष्ठ। जो ज्ञान उनको वशिष्ठ मुनि से मिला और वो इतनी परिस्थितियों के बीच सम रह पाए, वो योग वशिष्ठ में वही ज्ञान है। भिलनी को सुनाई उन्होंने नवदा भक्ति। क्या बोला? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। क्यों? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी सही कथा वो कह सकते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आगे सारी बातें फिर चलेंगी। फिर मेरे नाम और गुणों का सही कीर्तन होगा। फिर अनुभव कर पाओगे मन को खाली कैसे करना है, राग द्वेष कैसे खत्म करना है। तो वो मत सुनने आओ जो तुम सुनना चाहते हो, वो सुनो जो संत सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। कल्याण उससे होगा। ठीक है? बोलो बोलो। What I am doing, I know the reality. तो मुझे अपने प्लस भी पता है और अपने माइनस भी पता है पॉइंट्स। राइट। बट what is being expected, I am not doing that. सुख बुद्धि आ जाती है ना बीच में। और उसी लिए ही तो शांति नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मन में शांति भी इसी वजह से नहीं है क्योंकि हमारा पाथ गलत है। लेकिन इंटरनल ब्लिस तो है। इंटरनल ब्लिस भी तो बिगड़ता है जब आप रॉन्ग चलते हो। क्या इंटरनल ब्लिस नहीं बिगड़ता? जब आप पथ भ्रष्ट होते हो, इंटरनल ब्लिस नहीं बिगड़ता? चलना तो सबको आता है, लेकिन जब कोई फिसल जाता है तो हड्डी तो उसी की टूटती है। चलना आ गया, इट्स ओके, लेकिन आप ये भी सोचना, अगर आप चलते चलते दाएं बाएं होते हो, फिर आप थोड़ी देर के लिए तो अपनी शांति बिगाड़ ही लेते हो ना। तो क्या करना चाहिए उस समय? बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। बी केयरफुल। अब सत्संग सुन रहे हो, सुजागी मिल रही है, अब सुजाग होके जियो, जरूरी है। अवेक को मैन अवेक। जी हाँ जी। हरिओम भैया, जब हम लोग शुरू आए थे तो हमें भक्ति का एक्चुअल मतलब नहीं पता था, लेकिन जब आपने वैसा इशारा दिया तो धीरे धीरे इस ओर चल पा रहे हैं। आज समझ पा रहे हैं कि दिशाएं कैसी होनी चाहिए। जो आपने भी बताया, सुख संपत्ति, सुख रूपी संपत्ति अगर आ जाए फिर और किस संपत्ति की जरूरत होती है। और दूसरी बात जो आपने बताई, क्या प्रारब्ध भगवान नहीं देगा? क्या दे ही रहा है, कमी भी नहीं है। तो विश्वास जगता है आपके। भाई गर्भ में थे आप, भगवान ने तब पहुंचाया आपके पास। छोटे थे, खा नहीं सकते थे, अपने लिए सोच नहीं सकते थे। माँ के हार्ड मांस रुधिर पीप में भगवान ने दूध की धार बहा दी। अब जरा कमाने लायक हो गए, सोचने लायक हो गए, सोचते हैं मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अब ये तो अपनी मूर्खता हो गई ना। आप मंदिर जाते हो, इतना ही सीख लो भगवान से। भगवान ने आपसे कुछ नहीं मांगा, उसके बावजूद आप फूल ले जाते हो, फल ले जाते हो, पैसे ले जाते हो, सब चढ़ा रहे हो। ये रीत से भी तो हमें सिखाया गया कि तुम बैठो, भगवान अपने आप देगा, और दे ही रहा है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाए ही खाए।
हर कोई भूखा उठता है, भूखा सोता कोई नहीं है। दिया हुआ है परमात्मा ने, और बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। सबके पास बैंक बैलेंस हैं, एफडीआं हैं, गोल्ड हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। कमी है किस चीज़ की? सिर्फ धीरज की कमी है, संतोष की कमी है, शांति की कमी है, बाकी तो कोई कमी नहीं है, बहुत है। एक पुरानी बात याद आ रही थी। अभी आपने बोला ना कि भक्त क्या करता है, सिर्फ एक माखन बनाता है भाव के लिए। हाँ, मेहनत तो भगवान की। मैंने तो सिर्फ एक बार बोला था, भैया कभी हमारे घर पे आई, मुझे अभी भी याद है जब आप आए थे तो भजन सुनाया था आपने, मैंने भी एक भजन गाया था, और लास्ट में जो आपने बोला था कविता दीदी कि वो भजन सुनाऊं कि जिस घर के मेहमान हुए वो घर बर्बाद हुआ। आज समझ में आता है, वो जो बाउंड्री वाला घर था वो तोड़ दिया आपने। बड़े घर का, बड़े घर में, बेहद में, हद हद हर को चला, बेहद चला न कोई, बेहद की बाजार में खड़ा कबीरा रोए। भगवान हमको बेहद में लेके चलता है। हदों में नहीं जियो, बेहद का आनंद लो। अब हद वाला बाथरूम तो आपके घर में भी है, गंगा जी में स्नान करने क्यों जाते हो? बेहद पानी है उधर। समुद्र और अच्छा लगता है, समुद्र किनारे खड़े हो जाओ जाके, बेहद में आनंद है, फिर हद में क्यों जीना भाई? कोटि कोटि जी बेटे, नमस्कार। पीछे दीजिए माइक। भैया आपने जो पॉइंट बताया ना कि अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपने मतलब उनके हिसाब से हो जाए योग्यता, वो वाला पॉइंट, तो वही मांगना चाहिए। सही बात है। वैसे मतलब भगवान से कुछ मांगना चाहिए, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप कहते हो ना कि जो दादा भगवान का पॉइंट है कि तुम मुझे ये बताओ, भगवान तुमसे अलग है? नहीं, ये तो आज नए लोग थे, मुझे इस तरह की बात करनी पड़ी। भगवान तुमसे अलग है? अपने आप से मांगते हो? भगवान भी तो घट में बैठा है, वही है, बल्कि मेरी मैं झूठ है। तो मांगूं क्या? क्या मांगूं, किससे मांगूं? अलग है ही नहीं। ये जो हम रूप देख रहे हैं, एक समय पे लीला धारण की भगवान ने, है ना, पर वैसे उसका वास तो हर घट में है ना, जो प्रकट करे अपने अंदर से। कौन मीरा नहीं हो सकता, कौन बुद्ध नहीं हो सकता, कौन राम नहीं हो सकता, कौन कृष्ण नहीं हो सकता? पूरी शक्ति है भगवान की। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। बीज स्वरूप परमात्मा सबके घट में है। अब बीज के मिटने की देर है, वृक्ष प्रकट हो जाएगा। ज्ञान को समझो। हाँ, धर्म के वृक्ष पर माया का फल नहीं लगेगा। चूल्हे में लकड़ियां डाल के प्रेयर कर रहे हो, पानी ठंडा हो जाए, क्या किया किसी भी जाए? एंगल से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। कोई जगाने वाला चाहिए जो जगाए। शाश्वत सुख। जो आनंद स्वरूप है वो आनंद ही देगा ना, दूसरी चीज कहां से देगा? हमारी तृप्ति भी उसी से। नारद जी की तरह सारी माया में घुमाएगा। सही बात है, मन की भावना बहुत बड़ी चीज है।
भी एक बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने जैसे भगवान को भी कंफ्यूज किया हुआ है, जो पॉइंट चला कि अशांति की चीज़ें मांग के और शांति हम एक्सपेक्ट। मुझे ध्यान आ रहा था कि ये जो मंदिर है ना, यहाँ 10-15 साल पहले हमारा भी आना होता था। जो आप बातें बता रहे थे ना अभी, सेम चीज़ें घटती थी। बैठना भी होता था यहाँ सामने वाले पिलर के पास, भजन भी होते थे, पीछे बैठते थे। ट्यूसडे एक रूटीन था यहाँ आने का। थोड़े दिन बाद फिर हमारा रूटीन वो बंद हो गया। तो यहाँ के जो लोग थे वो पूछते थे कि अब आप ट्यूसडे को, काफ़ी बार उन्होंने बीच में पूछा। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आज वापस 15-20 साल बाद जब आना हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने जो बीच का वक्त बिताया, एक एक दिन मतलब आनंद में रहा, हमने एंजॉय किया और समझा असली भक्ति को। अब शायद इस मंदिर के प्रति भी एक भाव, शायद बाहर से निकलते हुए भी कभी वो चीज़ भी नहीं हो रही थी, अब शायद इस मंदिर के प्रति भी एक आज भाव एक बना है बड़े साल बाद, इतने पास होने के। भगवान का सही स्वरूप समझ आ गया। पहले मंदिर में सीमित कर रखा था, अब पता चला वो असीमित हैं। भजन बताओ। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त
से